लाखों बरस गुजरे। आसमान पर शुमाल की तरफ सफेद बादलों के पहाड़ के एक बड़े गार में एक बहुत बड़ा रीछ रहा करता था। ये रीछ दिन भर पड़ा सोता रहता और शाम के वक्त उठकर सितारों को छेड़ता और उनसे शरारतें किया करता था। उसकी बदतमीजियों और शरारतों से आसमान पर बसने वाले तंग आ गए थे। कभी तो वो किसी नन्हे से सितारे को गेंद की तरह लुढ़का देता और वो सितारा कलाबाजियां खाता दुनिया में आ गिरता, या कभी वो इन्हें अपनी असली जगह से हटा देता और वो बेचारे इधर उधर भटकते फिरते। आखिर एक दिन तंग आकर वो 7 सितारे, जिन्हें 7 बहनें कहते हैं, चांद के अक्लमंद बूढ़े आदमी के पास गए और रीछ की शरारतों का जिक्र करके उससे मदद चाही। बूढ़ा थोड़ी देर तो सर खुजाता रहा, फिर बोला, अच्छा, मैं इस नामाकूल की खूब मरम्मत करूंगा, तुम फिक्र ना करो। सातों बहनों ने उसका शुक्रिया अदा किया और खुश खुश वापस चली गईं। दूसरे दिन चांद के बूढ़े ने रीछ को अपने करीब बुलाकर खूब डांटा और कहा, अगर तुम ज्यादा शरारतें करोगे तो तुमको आसमानी बस्ती से निकाल दिया जाएगा। क्या तुम्हें मालूम नहीं कि इन नन्हे मुन्ने सितारों की रोशनी से दुनिया में इंसान और जहाज अपना रास्ता देखते हैं, लेकिन तुम इन्हें रोज खेल खेल में खत्म कर देते हो। तुम्हें ये भी मालूम नहीं कि जब ये सितारे अपनी असली जगह पर नहीं रहते तो दुनिया के मुसाफिर और जहाज रास्ता भूल जाते हैं। मियाँ रीछ ने इस कान सुना और उस कान निकाल दिया और कहा मारकर बोले, मैंने क्या दुनिया के जहाजों और मुसाफिरों की रोशनी का ठेका ले लिया है जो उनकी फिक्र करूं। ये कहकर रीछ चला गया। जाने के बाद बूढ़े ने बहुत देर तक सोचा कि इस शैतान को किस तरह काबू में लाऊं। यकायक उसे ख्याल आया कि ओरियन देव से मदद लेनी चाहिए। ओरियन देव एक ताकतवर सितारे का नाम था जो उस जमाने में बहुत अच्छा शिकारी समझा जाता था और उसकी ताकत की वजह से उसे देव कहते थे। ये सोचकर बूढ़े ने दूसरे दिन ओरियन देव को बुला भेजा। उसके आने पर बड़ी देर तक दोनों में कानाफूसी होती रही। आखिर ये फैसला हुआ कि वो आज शाम रीछ को पकड़ने की कोशिश करेगा। चुनांचे रात गए ओरियन देव ने शेर की खाल पहनी और रीछ के गार की तरफ चला। जब रीछ ने एक बहुत बड़े शेर को अपनी तरफ आते देखा तो उसके औसान खता हो गए और वो नन्हे मुन्ने सितारों से बनी हुई उस सड़क पर जो परियों के मुल्क को जाती है और जिसे हम कहकशां कहते हैं, बेतहाशा भागा। आखिर बड़ी दौड़ धूप के बाद ताकतवर शिकारी ने मियाँ रीछ को आ लिया और उनको पकड़कर आसमान पर एक जगह कैद कर दिया जहां वो अब तक बंधे खड़े हैं। अगर तुम रात को कुतुब सितारे की तरफ देखो तो तुम्हें उसके पास ही रीछ बंधा नजर आएगा, जिसको उन 7 बहनों में से 4 पकड़े खड़ी हैं। बाकी 3 बहनों ने उसकी दुम पकड़ रखी है। अगर तुम आसमान पर नजर दौड़ाओ तो तुम्हें ओरियन देव भी तीर और कमान लिए रीछ की तरफ निशाना लगाए खड़ा नजर आएगा।